महोबा में भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। आरोप ऐसे हैं जिन्होंने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सच में नियमों को दरकिनारे कर अपनों को फायदा पहुंचाया गया? आइए आपको बताते हैं पूरा मामला महोबा जिले का है। यहाँ मत्स्य विभाग और बिल्की सहकारी समिति में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। निषाद पार्टी के जिला सह प्रभारी आसाराम निषाद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने जिलाधिकारी को क्षेत्र सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक और समिति के सचिव ने मिलकर नियमों को अनदेखी की और अपने लोगों को समिति का सदस्य बना लिया। यह भी आरोप है कि बिल्की तालाब से जुड़े कामों में लाखों रुपए का बंदरबाट हुआ है। यहाँ तक कि एक ही राशन कार्ड में दर्ज पूरे परिवार को सदस्य भी बना दिया गया है। चुनाव जीतने के लिए 23 सदस्यों को गलत तरीके से जोड़ने का भी आरोप लगाया गया। इतना ही नहीं दोस्तों, शिकायत करने पर 50,000 रुपए रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप भी लगाया गया है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि फर्जी सदस्यों को हटाकर 2020 की मतदाता सूची के आधार पर निष्पक्ष चुनाव कराया जाए और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो। अब सवाल ये है कि प्रशासन इन आरोपों की निष्पक्ष जांच करेगा। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं निषाद पार्टी के जिला सह प्रभारी आसाराम निषाद। जी सर, हम ये शिकायत लेकर आए हैं। जो मत्स्य विभाग का अधिकारी है शोषण कर रहा है। पूरे हमारी मत्स्य विभाग परेशान है। ये दो लोग मिल गए मतलब खा रहे हैं, हमारा हक छीन रहे हैं, हमारे बच्चों का हक छीन रहे हैं। इसलिए सर हमारी ये विनती है उन सस्पेंड किया जाए और हमारा चुनाव जो है जो पुरानी वो सूची है उस पर चुनाव होए। किस तरह का घोटाला हो रहा है? क्या है, क्या काम कर रहे हैं? योजनाओं की गलत फायदा उठा रहे ये लोग, ठीक है। और ना किसी को योजनाएं देती हैं, ना हम लोगों को, ना सदस्यों को, किसी को वो मतलब वो कुछ नहीं करते हैं। तो मतलब इसलिए सर हम लोगों की यही विनती कि हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे जो हैं भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, हमारे पति जो हैं बाहर रहते हैं, हम क्या खाएंगे? इससे पहले कितने बार शिकायत करी है? हजारों बार कर चुके सर, हम लोग हजारों बार। हम लोगों की कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता है। कहते हैं कि मत्स्य अधिकारी और ग्राम बिल्की के मत्स्य सचिव दोनों मिलकर के, महेश प्रसाद दोनों मिलकर के बंदरबाट कर रहे हैं। पूरी बिल्की तालाब का पूरा जो लाभ है पूरा अकेले महेश प्रसाद ले रहा है और समिति सदस्यों को कुछ नहीं उसमें लाभ मिल रहा है। समिति में सदस्य बढ़ाए गए अपने निजी परिवार और रिश्तेदार, उसमें उनको हटना चाहिए। मत्स्य अधिकारी की मिलीभगत से एक परिवार के 2 सदस्य नहीं हो सकते, लेकिन नियम के खिलाफ मत्स्य अधिकारी ने मिलकर के उस सदस्य को बढ़ाया है, उनको हटना चाहिए। और चुनाव है जो 2020 की अंतिम मतदाता सूची से होना चाहिए और मत्स्य अधिकारी के खिलाफ जांच होकर सस्पेंड करने की कार्रवाई करें। माननीय योगी जी, माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी जीरो टॉलरेंस की नीति के खिलाफ काम कर रहे हैं अधिकारी, मत्स्य अधिकारी, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को किस तरह का चुनाव है? कब होगा ये पहले चुनाव? पहले 2020 में चुनाव हुआ था। अब 23 तारीख से यानी कि आज से ही इसकी चुनाव प्रक्रिया चालू है। हम लगातार शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन मत्स्य अधिकारी या कोई भी अधिकारी उसमें कार्य सही से जांच नहीं कर रहा है। एक पक्षीय जांच करके कार्रवाई हो रही है, उसमें दूसरे पक्ष को यानी हमारे पक्ष को बुलाया नहीं जाता है और फोटो खींच करके एक पक्षी कार्रवाई हो रही है। शिकायत करी आप? हमने जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पे कई बार दी है, SDM, DM और यानी मत्स्य अधिकारी, सहायक निदेशक मत्स्य और उपनिदेशक मत्स्य निदेशालय, हर जगह हमारी शिकायत है। लगातार 3 वर्षों से परेशान है, पूरे भुखमरी की कगार पे है। अगर हमारे कार्रवाई नहीं होती है तो हमारी पूरी समाज भूख हड़ताल करेगी यही जिलाधिकारी कार्यालय के सामने। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से निर्देश मिला है कि प्रभारी जी आप जिले में जाइएगा, समाज के लोग परेशान हैं और जो है किस तरीके से उत्पीड़न हो रहा समाज का, कैसे शोषण कर रहे हैं अधिकारीगण मत्स्य विभाग के। तो हम लगा जी सर, जैसा आपका आदेश हो मैं जाता हूं सर। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बड़ी गंभीर समस्या है, विडंबना है। यहाँ एक महिला का पति
उस समिति में मारा गया, ना उसको सदस्य बनाया गया, उसको भी हटा दिया बेचारी को। वो भी दर दर की ठोकरें खा रही है। और जो समाज के सदस्य हैं उनको भी बाहर करके और अदर लोगों को घुसेड़ के सचिव ने मनमानी की है सर। इसलिए मैं यहाँ देखा, इसीलिए जिलाधिकारी महोदय को मैंने जो है ज्ञापन दिया। क्या आश्वासन? हमारी मांग यही है कि इनको न्याय मिल जाए गरीबों को, यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है। किस तरह की धांधली है और किस तरह का काम हो रहा है? सर 10 साल से जो अधिकारी जमा हुआ है तो वो तो समाज का शोषण करेगा। वो विभागीय कार्य में कोई लापरवाही थोड़ी कर सकता है, वो तो अपना काम कर रहा है। वो तो मान लिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, मगर अब उनको हम रिपोर्ट भेजेंगे। यहाँ का रिजल्ट शाम अभी चला जाएगा थोड़ी देर में। अधिकारी जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि ठीक है, हम कार्रवाई करते हैं। अभी चुनाव प्रक्रिया के लिए अभी प्रक्रिया जारी हो गई है, मतलब होना है चुनाव, तो इस पर रोक लगाई जाए तत्काल और पुरानी सूची पर चुनाव किया जाए और इन गरीबों को न्याय मिले।